सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पीटीआई वकला का खावर मानिका पर हमला। कमरा अदालत में बानी पीटीआई के लिए खावर मानिका की जानिब से नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करने पर पीटीआई वकला बरहम। खावर मानिका कमरा अदालत से बाहर आए, मुक्का लहराया तो पीटीआई वकला मुश्तिल हो गए, धक्का देकर गिरा दिया। लातों घूंसों की बारिश। दौरान समात भी पीटीआई वकला और खावर मानिका के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। अदालत ने खावर मानिका को बानी पीटीआई के लिए गैर मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करने से रोका। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जज शाहरुख अंजुमन ने रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिख दिया। निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलें दूसरी अदालत को मुंतकिल करने का कह दिया। जज ने लिखा, खावर मानिका ने मुझ पर अदम एतमाद का इजहार किया। अदम एतमाद की दरख्वास्त इससे कबल खारिज की जा चुकी है। दोबारा अदम एतमाद के इजहार के बाद अपीलों पर फैसला सुनाना दुरुस्त नहीं होगा। दरख्वास्त है कि अपीलें किसी और अदालत में ट्रांसफर कर दी जाएं। आज जो कुछ इद्दत केस में हुआ, ये तमाशा सबने देखा। जज पर फैसला ना सुनाने के लिए दबाव डाला गया। कोशिश की जा रही है कि मुकदमात के फैसले ना हों। इद्दत केस गर्मियों की छुट्टियों के बाद लगाने की कोशिश की जा रही है। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन की न्यूज कॉन्फ्रेंस कहा, लगता है बानी पीटीआई को जेल में मजीद वक्त गुजारना पड़ेगा तो शाखाना पर एक और मुकदमा बनाने की तैयारी भी की जा रही है। हम इंसाफ का कत्ल और रियासत को कमजोर होता देख रहे हैं। बोले, वजीर आजम ने अदलिया के खिलाफ तकरीर की। ये लोग आज भी जजेस को खरीदना चाहते हैं। आसिफ जरदारी ने दुबई में मलिक रियाज से मुलाकात की कोशिश की। हमीदुर रहमान कमीशन में फौज के खिलाफ कोई बात नहीं की गई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गोहर कहते हैं, निकाह केस का फैसला ना होने देना मुखालिफिन के प्लान का हिस्सा था। जज साहब पर केस ना सुनने के लिए प्रेशर डाला गया। ये इंसाफ का कत्ल है। शिबली फराज बोले, वही जजेस सुरखरू होंगे जो प्रेशर में इंसाफ के मुताबिक फैसले करेंगे। उमर अयूब ने कहा, कमरा अदालत में खावर मानिका ने इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू की। हमारा मिशन बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की रिहाई है, इसीलिए चुप रहे। विफाकी हुकूमत ने लापता शायर अहमद फरहाद की गिरफ्तारी जाहिर कर दी। अहमद फरहाद की बाजियाबी से मुतालिक केस की समात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने की। दौरान समात अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया कि अहमद फरहाद गिरफ्तार और आज़ाद कश्मीर पुलिस की तहवील में है। अटॉर्नी जनरल ने थाना धीरकोट आज़ाद कश्मीर की रिपोर्ट भी अदालत में पेश कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनीज को फ़ोन कॉल रिकॉर्ड करने से रोक दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, अगर टेलीकॉम कंपनीज का आला गैर कानूनी सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल हुआ तो उन पर इसकी जिम्मेदारी आयद होगी। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को वफाकी हुकूमत से हिदायत लेकर अदालती सवालों के जवाब जमा करवाने की हिदायत कर दी। वफाक से खुफिया तौर पर रिकॉर्ड की गई गुफ्तगू के एदाद-ओ-शुमार का रिकॉर्ड भी तलब। मुल्क भर में क़यामत खेज गर्मी। मोजदाड़ू, लाड़काना, सखर दादू में दर्जा हरारत 51 डिग्री तक पहुँच गया। नवाबशाह से भी तुरबत में 50, बहावलपुर 49, मुल्तान, डीजी खान, डेरा इस्माइल खान में 48 डिग्री रिकॉर्ड। सरगोदा, साहिवाल, फैसलाबाद में 47 डिग्री। लाहौर और हैदराबाद में दर्जा हरारत 46 सेंटीग्रेड। पेशावर 41, इस्लामाबाद 40, मुजफ्फराबाद 36 और कोयटा में दर्जा हरारत 32 डिग्री को छू गया। कराची समेत सिंध के कई शहर हीट वेव की लपेट में। महकमा मौसमियात की आज से अगले 3 रोज तक गर्मी में इजाफे की पेशगोई। आइंदा चंद रोज में कराची का दर्जा हरारत 40 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग भी जारी। मलीर के इलाका में कमरा इम्तिहान में 4 तुलबा बेहोश हो गए। FBI ने आइंदा माली साल कस्टम ड्यूटी से 205 अरब इजाफी इकट्ठे करने का मंसूबा बना लिया। FBI ने कस्टम ड्यूटी से तकरीबन 1296 अरब रुपए वसूल करने का तखमीना लगाया। लग्जरी और गैर ज़रूरी अशिया पर रेगुलेटरी ड्यूटी समेत तिजारती टैक्स बढ़ाया जाएगा। तिजारती टैक्सों पर इन्हिसार की पॉलिसी अगले माली साल में भी जारी रहेगी।
एलपीजी की कीमत में 70 रुपए फी किलो कमी हो गई। कीमत 250 रुपए से कम होकर 180 रुपए फी किलो पर आ गई। चेयरमैन एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स इरफान खोखर के मुताबिक दरामद शुदा एलपीजी के 3 जहाज कराची पोर्ट पहुंचते ही और जीडीसीएल ने पैदावारी लागत कम कर दी। लोकल और इंपोर्टर्स के दरमियान तसादुम से एलपीजी की कीमत में कमी हुई। ब्लैकमेलिंग में ओगरा और हुकूमती इदारे खामोश तमाशाई बने रहे। एलपीजी का एक और जहाज 2-3 रोज में पाकिस्तान पहुंचते ही कीमत में मजीद कमी होगी। यकम जून से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। पेट्रोल 5.5 रुपए फी लीटर तक सस्ता करने की तजवीज़। हाई स्पीड डीजल की कीमतों में भी 4.5 रुपए फी लीटर तक कमी का इम्कान। लाइट डीजल 5 रुपए और मट्टी का तेल 2.25 रुपए सस्ता हो सकता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म देंगे। बानिए पीटीआई की लड़ाई पाकिस्तान से है, उनका हदफ पाकिस्तान है। ये मुल्क पर थोपा जाने वाला शख्स है, इसके इरादे मुल्क के लिए अच्छे नहीं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की गुफ्तगू। कहा, बानिए पीटीआई इदारों और शोहदा के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। इन्हें पहले 1971 क्यों याद नहीं आया। इन्होंने सवाल किया कि बानिए पीटीआई का सोशल मीडिया कौन हैंडल कर रहा है, क्या उन्हें जेल में सोशल मीडिया के इस्तेमाल की इजाजत है। डी चौक वाले वाक़े का मुकदमा दर्ज किया, गाड़ी को भी तहवील में ले लिया। आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी की हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, गाड़ी वाला शख्स आर्म्ड फोर्सेस का ऑफिसर है, उसके खिलाफ तमाम लीगल कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद आर्मी के हवाले किया। कोर्ट मार्शल और दीगर चीज़ें वहाँ होती हैं। डी चौक वाले केस में एक ये कानूनी नुक्ता देखा गया है, वक़ुआ की तमाम चीज़ें मुद्दई मुकदमा से भी शेयर की गई हैं। अदालती कार्रवाई की कवरेज पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्तें। लाहौर हाई कोर्ट ने पैमरा और विफाकी हुकूमत को जवाब जमा कराने के लिए मोहलत दे दी। अदालत ने पाबंदी से मुतालिक पैमरा का कानून भी तलब कर लिया। दरखास्तों पर लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम का अहम फैसला। इजाफी इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स तश्कील देने से मुतालिक सलमान अकरम राजा की दरखास्त मंजूर। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को चीफ जस्टिस की जानिब से भिजवाए गए जजेस को बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया।